हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास श्रीवास्तव एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज की एक टॉपिक है जून में जुनून। लोग बोलता है कि गर्मी किस में होती है, ऊन में कि जून में कि जुनून में। मैं बोलता हूं जुनून में होती है, और जुनून वो भी जून की, कुछ कहना नहीं है। तो आज की सबसे बड़ी टॉपिक है कि जून में जुनून की बिजनेस कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जो बात हुई थी कि जून महीने में जुनून वाली काम कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये जो न्यू मंथ है, ये जो नया महीना है, नया महीना में नया शुरुआत करना पड़ेगा और नया माइंडसेट के साथ शुरू करना पड़ेगा और नया फोकस करना पड़ेगा। आपकी फोकस सिर्फ डीएक्शन के प्रति होनी चाहिए। नया स्टार्ट के साथ, नया इंटरसेशन के साथ एक नया रिजल्ट आने वाला है इस लॉकडाउन में। तो चलिए शुरू कर रहे हैं और हम लोग जानेंगे एक प्रेजेंटेशन के द्वारा कि हम लोग रियली में क्या करने वाले हैं और कैसे बिजनेस को डेवलपमेंट होगा, और रियली में ये जून का जुनून कैसे होगा, ये जुनून हमके अंदर में कैसे आएगा। तो ये सारी बातें आज की मीटिंग सेशन में शुरू की जाएगी। तो आज सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग की जो मेंटर हैं, तो मेंटर हैं प्रोफेसर सर हैं, रत्ना मैम हैं और डॉक्टर संजन सर हैं, और मेरे जो सिखाने वाले हैं, मुझे सिखाने वाले हैं महागुरु मिस्टर केका सर। एक जोरदार ताली उनके लिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। और आज की सबसे बड़ा टॉपिक है कि ये जो जून महीना है, जून महीना में जो बिजनेस का स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी होनी कैसी चाहिए, मतलब किस पे मुझे फोकस करनी चाहिए, कैसे बढ़ेगी बिजनेस। ये जुनून तो है, लेकिन जुनून में बोनस को दुगना से 4 गुना कैसे करें, ये सारी बातें कैसे होगी, ये स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाए, ये सारी बातें आप इस प्रेजेंटेशन से देख रहे हैं। और ध्यान समझिए, ये जून महीना का हमको जंप स्टार्ट करना है, जबरदस्त उछाल करनी इस महीने में। और ये उछाल होगी, कैसे होगा, तो पहले बात को 100% बात को ध्यान से समझेंगे कि हमको कहाँ कहाँ गलती हो रही है और किस पे काम करना है, इसको ध्यान देना होगा। फ्रॉम वेयर बिजनेस विल कम, कहाँ से मुझे बिजनेस आएगी, इसको ध्यान देना है इस महीने। तो तो अभी क्या है कि फर्स्ट क्या है, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एलिजिबल फॉर रिडक्शन। मुझे वैसे लोग कहां से बिजनेस आएगा जो कि पुराने लोग हैं, जो पुराने ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो एलिजिबल है रिडक्शन के लिए, उनसे मेरी बिजनेस की बढ़ोतरी होगी। सेकेंड क्या है कि वैसे ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि एलिजिबल नहीं है, वैसे भूल चुक से उनसे उन्होंने रिडक्शन नहीं उठा पाया, उनसे बिजनेस होगी। फर्स्ट हो गया जो एलिजिबल है और जो नॉट एलिजिबल है, दो टॉपिक हो गया। थर्ड क्या है, पर्सनल सेल्स, यानी आपको बिजनेस का बढ़ोतरी होगी, आप बढ़ेंगे आगे, आपका ग्रोथ होगा, वो होगा पर्सनल सेल से, यानी आपको खुद का पर्सनल सेल करना पड़ेगा। और फोर्थ है न्यू ज्वाइनिंग। एक डिस्ट्रीब्यूटर को सोचना है मुझे जितना ज्यादा से ज्यादा हो मुझे न्यू ज्वाइनिंग करनी है, इस मंथ में नया ज्वाइनिंग पे फोकस करनी है। तो चलिए देख रहे हैं आगे नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, वी शुड बी प्रैक्टिकल नाउ। अभी क्या है कि ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो एलिजिबल है रिडक्शन के लिए, दे विल डू ओनली व्हेन रिडक्शन स्टार्ट, यानी कि अभी हम लोग का 12 जून के बाद हम लोग का रिडक्शन स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एलिजिबल हैं लेकिन रिडक्शन के लिए, तो वो अभी के लिए वो बिजनेस को नहीं करेंगे। वो बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे, जब उनका रिडक्शन कंटिन्यू मिलना शुरू होगा, यानी कि 12 जून से 12 जून से स्टार्टिंग होगा। सेकेंड क्या है, वी शुड बी प्रैक्टिकल नाउ, यानी कि हमको प्रैक्टिकल कहाँ करना होगा, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर नॉट एलिजिबल फॉर रिडक्शन, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि एलिजिबल नहीं है, रिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी पिछले मंथ यानी कि मई महीना में अगर उनका रिडक्शन छूट गया है कोई भूल से, उस पे फोकस करनी है। लेकिन दिया गया है डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, यानी उन पे टाइम को, पुराने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, उनको बस जैसे चलना है चलने दीजिए, बस उनको फोकस करना है, सिर्फ बातें करनी है। लेकिन ज्यादा फोकस कहाँ करनी है, ज्यादा फोकस हमको ये 3 और 4 टॉपिक में करनी है। थर्ड टॉपिक क्या है, पर्सनल सेल्स, ये 100% फोकस करनी होगी, यानी इस महीना में ज्यादा से ज्यादा आपको खुद की अपनी प्रोडक्ट यानी पर्सनल पीपीवी, अपनी पर्सनल सेल करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए। और फोर्थ है न्यू ज्वाइनिंग, ज्यादा से ज्यादा आप न्यू ज्वाइनिंग कीजिए, अपने टीम को प्रमोट कीजिए,
कुछ नहीं होता है अपना टीम का, उसको न्यू ज्वाइनिंग करेंगे। न्यू ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और खुद की अपना प्रोडक्ट का सेल होनी चाहिए। ये दो बातें हैं जो कि अच्छी तरह से इस पे फोकस करनी है अगर रियली में इस महीना का बोनस को बहुत अच्छा बेहतर करना है। थर्ड और फोर्थ को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पर्सनल सेल्स मतलब क्या होता है? पर्सनल सेल्स मतलब कैलकुलेट योर रिडक्शन वैल्यू। आपका वैल्यू कितना है, आपने इस महीने यानी मई महीना में कितने का रिडक्शन किया, यानी 20,000 का किया, 25,000 का किया, 4,000 का किया, 50,000 किया, ये जितने हैं ये रिडक्शन वैल्यू का आप उसको 100% फोकस करना है कि मुझे कोई भी हाल में 100% यानी कि 1 रुपया नहीं छोड़ना है, आपको 100% उस प्रोडक्ट का रिडम्प करना है। यानी मुझे कंपनी के द्वारा उस सारे के सारे पैसे को ले लेनी है। यानी पिछले महीना अगर मैंने 50,000 रुपया का सेल किया है तो उस 50,000 का सेल का पूरा रिडक्शन हमको ले लेना है। और ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो ये पॉसिबल है, आसानी से हो सकता है। कैसे होगा? आपको क्या करना है कि आपका जितना रिडक्शन वैल्यू है, जो रिडक्शन वैल्यू है उस रिडक्शन वैल्यू से सिर्फ आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 20 से आपको डिवाइड करना है। यानी अगर आपने 40,000 का प्रोडक्ट का रिडक्शन लिया है तो 40 में 20 से डिवाइड करेंगे तो मुझे लगभग में तो जो भी है अभी जो 40,000 का मैंने रिडक्शन लिया है तो उसमें 20 से आपको कैलकुलेशन कर 20 कैलकुलेशन मतलब कि आपको पर डे का 2,000 का सेल करनी है, पर डे की 2,000 का सेल करनी है। और ये कोशिश करना है हमें, ये जो चीजें हैं, ये जो मेरा रिडक्शन है वो 200 दिन में रिडम्प हो जाए, यानी 200 दिन में ये मुझसे ये रिटर्न हो जाए। 200 दिन बोले तो 200 दिन के बाद हम लोग का नया साल आ जाएगा। अगर आपने कोशिश किया है कि नहीं हम महीने के लास्ट एंड में लेंगे, मई महीने का या 2021 में लेंगे, तो ये से नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके अपना प्रोडक्ट का रिडक्शन हमको ले लेना है, ये कोशिश करना है हम लोग को। और एक एक लोग आपको 1 रुपया आपका रिडम करना है, 100% रिडक्शन लेना है। मुझे नया साल का इंतजार नहीं करना, मुझे एकदम नया साल की इंतजार नहीं करनी है। दिसंबर होगा तो चलो रिडक्शन लेते रहूंगा, ऐसे नहीं करना होगा। आपको शुरू करना ये जून महीना का जो जून है, ये जो पागलपन है, इस जून महीना से ही शुरू करना है। आप सोचिए कि ये आज का ये मंथ मेरा नया साल है और ये दिसंबर के बाद जो जनवरी का तो नया साल आएगा ही, लेकिन इसी महीने से हमको शुरुआत करना है एक न्यू रिडक्शन के साथ, एक नया रिजल्ट के साथ, एक नया साल के साथ। इस महीने से शुरू करना है, इस महीने से हमको सारी के सारी रिडक्शन को शुरुआत करनी है। सिर्फ 200 दिन रिटर्निंग करनी है, तभी संभव होगा जब आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उस प्रोडक्ट के वैल्यू में 20 से डिवाइड कीजिए, जितने आएंगे उतना आपको प्रोडक्ट पर डे सेल करनी है, पर डे सेल करना। आप एक छोटा एग्जांपल समझिए, पर्सनल सेल होता क्या है कि कैलकुलेट योर रिडक्शन वैल्यू। आप अपना रिडक्शन वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। सपोज मान लीजिए कि आपका रिडक्शन वैल्यू है 15,000 का, यहाँ पे आपका शो कर रहा होगा ये 15,000 का आपका रिडक्शन वैल्यू है, तो रिडक्शन वैल्यू का 20 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 750 डेली, यानी आपको 750 रुपया का आपको डेली प्रोडक्ट को सेल करना है। ये बहुत ही आसान है, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान है, ये आसानी से हो सकती है। अगर आपको बहुत आगे मिलेनियर बनना है तो आपको ये सबसे पहले ये काम करना होगा। आपको अपनी टीम को भी सिर्फ यही सिखाना होगा कि आप 20 से डिवाइड कीजिए और जितना होता है आपको पर डे का उतना का प्रोडक्ट सेल करना होगा। और फोर्थ क्या है, यू शुड बी प्रैक्टिकल नाउ। हम लोग को प्रैक्टिकल करना है, न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस करना है, 100% न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस करना है। ये 12 डेज में हमको लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट किसकी बनानी होगी? पहली लिस्ट बनानी होगी कि जितने अभी रिडक्शन नहीं लिए हैं उस सारी के सारे व्यक्ति का मुझे रिडक्शन के लिए लिस्ट बनानी होगी कि चलो रिडक्शन नहीं लिया लेकिन उसको फोकस करके बिजनेस शुरू करानी है और साथ ही साथ उनको न्यू ज्वाइनिंग पे प्रमोट करनी है, खुद भी न्यू ज्वाइनिंग प्रमोट करनी है, टीम को भी न्यू ज्वाइनिंग प्रमोट करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि कहने से ना टीम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आपको करना होगा तब टीम करेगा। आप कहेंगे तो सब टीम सुनेगा भी नहीं, दिमाग में डाल लीजिएगा। आपको 100% फोकस कहाँ करना पड़ेगा? न्यू ज्वाइनिंग पे करना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग कीजिए। और अभी एक सबसे फास्टेस्ट 10,000 अर्नर का एक लिस्ट बन रही है।
और ये डीएक्शन आरबीसी चैनल पे ये लिस्ट आने वाली है, और इसमें वही लोग सिलेक्शन होंगे जो तत्काल रिसेंटली स्टार एजेंट बने हैं। ये स्टार रूबी और डायमंड के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो रिसेंटली स्टारिंग बने हैं, जो अभी कंटिन्यू यानी पिछले महीना और इस महीना में स्टार बने हैं, उनके लिए है। और वही लोग सिलेक्शन होंगे जिनकी कंटिन्यू 3 महीना तक लगातार 10,000 रुपया प्लस आ रही है कंटिन्यूसली। यानी कि आप अपने टीम का विराट खोजिए, ये विराट कोहली है, आप अपने टीम का विराट कोहली खोजिए कि आपकी टीम में विराट कोहली कौन है जो कि 10,000 का अर्निंग 3 महीने से कंटिन्यू करेंगी। उनको आरबीसी चैनल के द्वारा उनको एक मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में उनको इनवाइट किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग सेशन चलेगी, लेकिन वो तब भी होगा जब आपकी टीम की 10,000 कंटिन्यूसली यानी कि लगातार 3 महीने तक 10,000 रुपया आएगा, और वो भी स्टार एजेंट होनी चाहिए, वो भी रिसेंटली स्टार एजेंट। ये रूबी और डायमंड के लिए नहीं है। तो आप सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है कि आप अपने टीम में खोजिए कि कौन सा व्यक्ति है जिसको 10,000 रुपया मंथली चाहिए। अगर आपको चाहिए आप अपने टीम में खोजिए, आप रूबी हैं, डायमंड है, आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने टीम में फ्रंट में जितना से जितना लोगों को पकड़िए जो कि अपना फ्रंट के लोग जो 10,000 कमाने के लिए तैयार हैं, उनको 3 महीने का स्ट्रेटेजी बनाकर सिखाया जाएगा, और उनको 10,000 मंथली कमाना कैसे करना है ये सारी चीज सिखाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे उनमें जुनून होगा, ये संभव होगा। ध्यान रहे ये स्टार एजेंट के लिए है। सबसे पहली बात क्या आता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि वो यार हम लोग हैं कौन, हम कौन है, कोई पूछते कि हम कौन है, तो रियल मायने में बोला जाए हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। जिस तरह से इंजीनियर प्रोफेशनल हैं, जिस तरह से डॉक्टर प्रोफेशनल हैं, जिस तरह से एडवोकेट प्रोफेशनल हैं, उस तरह से हम भी लोग प्रोफेशनल हैं। लेकिन अब हम लोग प्रोफेशनल हैं, लेकिन प्रोफेशनल होते क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। आप ये स्क्रीन पे देखिए, ये विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं और अपना अच्छा से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस क्रिकेट से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि क्रिकेट खेलते हैं, कोई व्यक्ति गली में क्रिकेट खेलता है, कोई व्यक्ति गांव में क्रिकेट खेलता है, और कोई व्यक्ति वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट खेलता है। आप मुझे बताइए कि आप किसके लिए खेल रहे हैं, आप किसके लिए प्रोफेशनल हैं? आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल कब बनेगा लोग? प्रोफेशनल ये 4 तरीके से लोग बनते हैं। ये 4 तरीके जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, प्रोफेशनल ये 4 तरीके से लोग बनते हैं। फर्स्ट प्रोफेशनल लोग बोलेगा किससे? अगर आप में इथिक्स है यानी नैतिकता है, आपने अंदर नैतिकता है, आपने अंदर नैतिक है, आप तब आप सिलेक्ट हो जाइएगा कि नहीं मुझे कुछ करना है। आपके अंदर में नैतिकता होनी चाहिए, और इथिक्स है, आप पहले अपने माइंड को सेट कीजिए इथिक्स बनने के लिए, इथिकल होने के लिए, अनइथिकल होने के लिए नहीं। तो इसके लिए पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला मुझे एजुकेशन लेना होगा, इसका ज्ञान लेना होगा। रियल में है क्या, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे सफल होंगे, किससे ज्ञान लेना होगा? जो व्यक्ति सफल है, जो व्यक्ति सफल है उससे ज्ञान लेनी होगी। जब हम एजुकेशन लेंगे, जब मुझे अच्छी तरह से एजुकेशन मिल जाएगी, तो क्या होगा? इसकी एक एग्जामिनेशन होगी, सेकेंड टॉपिक एग्जामिनेशन की, इसकी एक एग्जामिनेशन होगी, और ये एग्जामिनेशन आपको कहीं किसी व्यक्ति नहीं लेगा, आपका सीनियर नहीं लेगा, आपका डाउन नहीं लेगा, आपका एग्जामिनेशन आपकी फील्ड में होगी। जब आप फील्ड में जाइएगा तो फील्ड में जाने के बाद आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, कई प्रकार के लोग मिलेंगे, कई किस्म के लोग मिलेंगे, कितनी सारी बातें बोलते हैं। अगर आप वहां पे हार जाते हैं या चुप हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी एजुकेशन सही ढंग से नहीं लिया है। एजुकेशन मिलेगा कहाँ? अभी तत्काल के लिए एजुकेशन आपको डीएक्शन आरबीसी चैनल पर मिलती है। आप आरबीसी चैनल को कंटिन्यूसली डेली 7 बजे ट्रेनिंग होती है, आप 10-15 मिनट पहले ही आप उस पर जुड़ जाएं और तैयार हो जाए कॉपी पेन के लिए, और हर टॉपिक को लिखें। कैसे लोग सफल हो रहे हैं, क्या क्या लोग झेल रहे हैं, कैसे लोग संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, और रियली में पैसा कितना आ रहा है, लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितने अमीर व्यक्ति होते जा रहे हैं। ये सारी की सारी एजुकेशन आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। इस एजुकेशन को 100% एजुकेशन के साथ कंप्लीट कीजिए। उसके साथ ही साथ एग्जामिनेशन आपकी फील्ड में होगी। जब आपने अच्छे से ज्ञान लिया, इसका एग्जामिनेशन आपने फील्ड में ही दिया, ये जब दोनों प्रतिक्रिया कंटिन्यू चलेगी तो आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। ये कहा जाता है कि सफल व्यक्ति तभी होता है, सफल डायरेक्ट नहीं होता, लोग सफल होने से पहले लोग असफल होता है, असफल से होने से पहले लोग
उसकी तैयारी करता है। बहुत सारे लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सही डायरेक्शन में एजुकेशन की परख नहीं रखते हैं, एजुकेशन सही ढंग से ले नहीं पाते हैं, वो डायरेक्ट फील्ड में निकल जाते हैं और बाद में छूट जाते हैं। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको एजुकेशन जरूरी है। इस फील्ड की माहिर बननी है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो आपको पहले एजुकेशन लेनी पड़ेगी, अच्छी तरह से सलाह लेनी पड़ेगी, अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, अच्छी तरह से इसकी ज्ञान लेनी पड़ेगी, एक एक टॉपिक के बारे में समझना पड़ेगा। हर बार ट्रेनिंग होती है, हर 7 बजे आरबीसी की ट्रेनिंग होती है। आरबीसी चैनल पे आप जाकर ट्रेनिंग लीजिए, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग लीजिए, और उसके बाद ये जब 3 चीज हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगी, और अपने अंदर में नैतिकता रखिए। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो इसका परिणाम ही गलत होने वाला है। आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा, हर जगह आप लोगों से हैंडलिंग कर ले रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, और इथिक्स नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं टूटने वाले। जब टूटिएगा, जब गिरिएगा, तो फिर आगे नहीं बढ़िएगा। दोस्त एक बात ध्यान समझिए, आज के दिन में कोई भी प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल यानी कि अगर एक डॉक्टर है और उसने 10+2 कंप्लीट किया, तो 10+2 कंप्लीट करने के बाद उसको कम से कम 10 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। 10 साल पढ़ाई करने के बाद उसमें अंदर से इथिक्स आती है, नैतिकता सीखता है कि कैसे किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करें। उसके साथ साथ वो 5 साल 6 साल कोई डॉक्टर के साथ रहता है। जब ये सारी कंप्लीटली हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, वो लोग क्या होते हैं कि कंप्लीटली होने के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और एक्सपीरियंस के बारे में बात बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत लोग तो बाल पक जाती है पैसा कमाने के लिए। तो ये काम आसान नहीं है, बशर्ते आप सही ढंग से सीखिएगा तो ये काम अच्छे तरह से, समय लगेगा लेकिन आप इस काम को कर पाइएगा। तो ये देखिए, ये है आपका, ये है स्ट्रेटेजी, ये है डायग्राम, ये है डायरेक्शन, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप समझिए, आज बहुत बड़ी ट्रेनिंग होने ली है, यानी कि आज 1 जून 7 बजे, यानी कि शाम के 7 बजे मेरे महागुरु के गुरु, और नाम है सुभाष सर, एक जोरदार ताली ताली इनके लिए। और सही बात में बोला जाए कि आज की जो टॉपिक होगी 7-11-60 स्ट्रेटेजी होगी, यानी एक ऐसा सक्सेसफुल मंत्र मिलने वाली है आपको, जो कि आप एक तरह से फोकस कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लोग बोलते हैं एग्जामिनेशन में हम फेल हो रहे हैं, फील्ड में जाने पर हम बहुत कुछ सुन के आ रहे हैं, आप आज इस ट्रेनिंग को सुनिए, आज इस ट्रेनिंग को सुनिए, यही एजुकेशन है, यही एजुकेशन अपने टीम को सिखाइए, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रहे, एक बहुत ही वार्म वेलकम होने वाली है एक वैसे स्टार्जन की जिसकी सोच है कि नहीं, मुझे 10,000 की इनकम चाहिए, मुझे कंटिन्यूटी लगातार 10,000 की इनकम चाहिए, 10,000 से प्लस। पहले हमको फोकस करनी है कि अपने टीम में किसी तरह 10,000 आनी चाहिए। 10,000 आएगी, पहला टारगेट 10,000, दूसरा टारगेट 1,00,000, और तीसरा टारगेट है 10 लाख की। तो पहला टारगेट सेट कराइए अपने टीम में, वैसे लोग स्ट्रेटेजी बनाइए जो अभी स्टार एजेंट बनने वाले हैं या बन चुके हैं तत्काल में, उनको कम से कम पहले 10,000 पे पहुंचाना है। लेकिन लगातार 10,000 का होगा, अपने टीम में विराट कोहली को खोजिए, आपके टीम में विराट कोहली कौन है उसको खोजना पड़ेगा। उसके बाद 3 महीने के बाद आपका वेलकम होगा, तो उस टीम में इसमें सिलेक्शन होगी। ध्यान रहे, ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि एक अच्छा तरह से स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप अपने फ्रंट के लोग को, अपने टीम में लोग को ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जो अभी नॉन स्टार है, जो अभी स्टार नहीं बना है, उसको स्टार बनते बनते उसकी बोनस कम से कम 10,000 प्लस होनी चाहिए पर मंथ की, 10,000 प्लस होनी चाहिए। अभी स्टार बनने, यानी वो स्टार बना, उसकी बोनस कम से कम 10,000 होनी चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब उसका आप बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से आप उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसको देखिए, सबसे पहले काम क्या करना होगा, आप अपने फ्रंट में कम से कम 6 लोग को सिलेक्शन कीजिए, फ्रंट के 6 लोग, वैसे लोग जिसको रियली में ड्रीम है। इसमें वही लोग सिलेक्शन हो पाएंगे जिसको, पहला ये चीज देख लीजिए ध्यान से, सभी के लिए क्या है, फर्स्ट क्या करना होगा, सपनों का लिस्ट, उसका एक ड्रीम हो, सपनों का लिस्ट हो, वो व्यक्ति को आप अपने फ्रंट में उनको ये सिस्टम को, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को बताइए। फर्स्ट सपनों का लिस्ट, दूसरा कॉन्टेक्ट रजिस्टर 200, यानी मिनिमम 200 का कॉन्टेक्ट होना चाहिए, कम से कम 200 लोग का रजिस्टर होना चाहिए, और डेली 2 लोग को वो नाम को ऐड कर, कम से कम 200 रजिस्टर होगा। और थर्ड, वैसा व्यक्ति जो कि 1500 पीवी यानी 1500 पीवी 1 तारीख को 10 बजे
1 तारीख को 10 बजे, यानी कि ये सिस्टम स्ट्रक्चर शुरू होगा आपको जुलाई महीने से। यानी आपके फ्रंट में पहला स्टेप आपका है कि फ्रंट में 6 लोग जो कि 1 तारीख को 10 बजे 1500 पीवी कंप्लीट कर लें, ये आपका पहला स्टेप है। वैसा व्यक्ति जिसके पास सपनों का लिस्ट हो, कॉन्टेक्ट रजिस्टर हो, साथ में 1500 पीवी 1 तारीख को 10 बजे कर ले। इसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर धीरे शुरू होगा। ध्यान रहे दोस्त, आज के दिन में जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अगर बनी है तो उसका नींव मजबूत है, स्ट्रक्चर मजबूत है। अगर स्ट्रक्चर मजबूत होगा, नींव मजबूत होगा, तो आप 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। 10 करोड़, जी हाँ, 10 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया कि फ्रंट के 6 लोग जो के पास सपनों का लिस्ट हो, कॉन्टेक्ट रजिस्टर हो और साथ में 1500 पीवी 1 तारीख को 10 बजे से पहले कर ले। सेकेंड स्टेप क्या है, आपने फ्रंट के 6 लोगों को किया तो वो 6 लोगों को सेम यही सिस्टम सिखाना है। ये कोई गारंटी नहीं है कि वो किसी के अंदर में 6 ही आएगा, किसी के अंदर में हो सके 2 लोग के अंदर में 6 हो, 2 लोग के अंदर में 4 हो और 2 लोग के अंदर में 2 ही ज्वाइनिंग हो। तो आप 10,000 नहीं कमा पाइएगा, लेकिन हाँ 10,000 के आप करीब पहुंच जाइएगा। ये स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान रहे, ये वही आदमी आएंगे, वही आदमी इसमें सफल होंगे जिनकी सपनों की लिस्ट होगी, जिसकी कॉन्टेक्ट रजिस्टर कम से कम 200 की होगी और जो 1 तारीख को अपना कम से कम 1500 पीवी 10 बजे तक कर लें। ये सेकेंड स्टेप है। इस हिसाब से चलिएगा तो क्या होगा, अब बहुत जल्दी ही फास्टेस्ट आरबीसी का एक स्टार एजेंट में एक फास्टेस्ट क्रिएटर बनिएगा, एक 10,000 अर्नर बनिएगा और बहुत ही जल्द आप बन सकते हैं, मुझे 100% विश्वास है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गुड मॉर्निंग।